नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं। हालांकि मैं 4 बजे लाइव आता हूं, लेकिन इस बार मैं 2 घंटा पहले लाइव हूं। कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से। और आपको बता दूं कि आपको इसी वीडियो के टाइटल में, यानी कि फेसबुक workervoice.in के टाइटल में अभी आपको मेरा नंबर दिखेगा। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि नंबर कहाँ से मिलेगा। तो जिस समय लाइव रहूँगा उसी समय टाइटल में नंबर रहेगा। उसके बाद लाइव खत्म होने के बाद मैं नंबर हटा देता हूँ। और सभी लोगों को यही कहूँगा कि जब लाइव रहूँ तभी कॉल कीजिए, क्योंकि बाकी समय में आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, जानकारी इकट्ठी नहीं करूँगा तो आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो इसीलिए मेरा फ़ोन अगर आप कितनी बार भी कॉल करेंगे तो शायद ना उठा पाऊँ। ऐसी कोई जानकारी जो आपको मुझ तक पहुँचानी है और सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, तो जो हमारा नंबर है उसी पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग का मैसेज ना भेजिए, उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब जो सवाल है सहारा इंडिया के बारे में, उसके बारे में आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आए 10,000 मिलने की या 50,000 मिलने की, उसको सच नहीं माने। हालांकि आप हमारे कमेंट्स में भी जाकर के देखते होंगे तो कई लोग ये लिखते हैं कि उनको पैसा आ गया, जबकि वो अगर पता कीजिएगा तो ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एजेंट हैं या सहारा से जुड़े हैं। और इसीलिए वो ऐसा लिखते हैं ताकि आप जाकर के क्लेम करिए। पूरे देश के अंदर 13 करोड़ सहारा ग्रुप के जमा करता है, और जिसमें कि 1.25 करोड़ जमा करता 2024 तक का जो रिकॉर्ड है सरकार ने जो बताया है उसके हिसाब से क्लेम किया था, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने के बाद उनको ब्रांच में भेजा जा रहा है और ब्रांच में रिक्लेम करवाया जा रहा है, और उनसे एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और मेंबरशिप फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपका आने वाले समय में पैसा फंस सकता है। पैसा मिलने की उससे उम्मीद कम है। बहुत सारे लोगों ने दोबारा से जाकर के एक सेकंड, नंबर गलत लिखा गया क्या, चेक कर लेता हूं मैं। तो दोबारा से जिन लोगों ने भी क्लेम किया है जाकर के, उनमें से बहुत सारे लोगों का मुझे नहीं लगता है कि फिर से रिजेक्ट कर दिया गया, उनका पैसा भी नहीं आया। किसी का अगर पैसा आया होगा तो मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि कभी भी हम अगर खोजेंगे, एक सेकंड मैं नंबर चेक कर लेता हूं। मैं भी शायद नंबर गलत तो नहीं हो गया। ओह सॉरी, शायद एक सेकंड, एक नंबर ज़्यादा हो गया था। हाँ, धन्यवाद दोस्त, मैंने उसको सुधार कर दिया, एक बार आप चेक कीजिए। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने भी क्लेम किया होगा, रिक्लेम किया होगा, फिर से उनको कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके का गलती बता दिया गया है। और ऐसे में आप ये देखिए कि पैसा कैसे मिल पाएगा। जब आपको पैसा जब आपने जमा किया था या फिर कन्वर्जन किया गया, कुछ भी किया गया, तो कंप्यूटर से आपको रसीद दिया गया या फिर बॉन्ड पेपर दिया गया। अब ऐसे में कंप्यूटर वाला ही आप पेपर जब दे रहे हैं तो उसमें उनके कंप्यूटर से ही नंबर वगैरह सब आया होगा, और वो कह रहे हैं कि आपका अकाउंट नंबर गलत है। किसी को कह रहे हैं कि आपका मेंबरशिप हमारे पास नहीं है। अब भैया मेंबरशिप नहीं है तो ये कंप्यूटर से कैसे निकल गया? कंप्यूटर में डाटा किसी ने फिट किया होगा तभी तो निकल गया। और नहीं तो ऐसे में अगर ये गलत है, अगर आपका पेपर, एक तरह से हम उन्हीं की बात मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा किया गया, फ्रॉड पेपर दिया गया। और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि 5,000 करोड़ मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश का 86,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है जितने लोगों का ठगा गया। अभी जो लोग जाकर के, हेलो हेलो, हाँ जी, सर मैं राजकिशोर साहू झारखंड राज्य से बोल रहा हूँ सर। हाँ राजकिशोर जी बताइए। बोल रहे हैं ना? हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली में हमारे परिवार में 3 लोगों का ना करीब 1.25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है सहारा में। 3 लोगों का 1.25 करोड़? जी जी। तो अभी तक सर कोई कुछ डिसीजन तो देख रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो अभी तक हमने क्लेम किया नहीं है सर। नहीं, क्लेम नहीं किया है तो ऐसा भी तो नहीं है जो बहुत सारे लोगों का पैसा आ गया। आपके एरिया में किसी का पैसा आया है? वही स्टार्टिंग में 10,000 रुपये कुछ लोगों का आया है। कितने लोगों का आया है? हाँ सर। नहीं, आपने चेक किया है, उनका पासबुक वगैरह चेक किया है? हम तो नहीं चेक किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे खाते में 10,000 रुपये करके आया है। अरे सर देखिए, किसी के बताने को मत सुनिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सहारा से खा पी रहे थे, समझ रहे हैं?
और इस तरह का अफवाह लोग फैला रहे हैं। हम तो अपने एरिया में खोज रहे हैं, एक आदमी भी मुझे नहीं मिला, पिछले 1 महीना से हूँ, एक आदमी भी हमको नहीं मिला जो आकर के हमको बताता कि ये भैया हमारा देखिए 10,000 रुपया आ गया। ठीक है। और हाँ, ये जरूर आपको यूट्यूब पे बताएगा जो वहाँ हमको बताएगा झारखंड में आ गया, आपको बताएगा बिहार में आ गया। ठीक है। और किसी को बताएगा कोलकाता में आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा पैसा मिलना चाहिए, 10,000 रुपया। अब आप बता रहे हैं 1.25 करोड़ रुपया, उसमें से 10,000 आपको दे भी देगा तो उससे क्या हो जाएगा ये बताइए। नहीं सर, इसीलिए तो हमने क्लेम किया ही नहीं सर, क्योंकि अब यही सोच के चल रहे हैं कि कुछ अगर सरकार के द्वारा वैसा डिसीजन होता तो पैसा मिलता। क्योंकि मान के चलिए, सुनते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है जमा है निवेशक लोगों का, और 5,000 करोड़ जो है सेबी के द्वारा रिफंड किया गया, तो उससे तो कुछ होगा नहीं सर। ये तो उसके मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बात तो हम पहले दिन से बता रहे हैं जी। जी जी। तो क्या क्या करना चाहिए सर? आप तो इतना लड़ाई कर लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब साधुवाद, धन्यवाद कि आप तो कम से कम सहारा इंडिया और भी बाकी जितने नॉन बैंकिंग से जुड़े हुए देखिए इसमें, जी जी, इसमें देखिए, इसमें जब तक जितने जमा करता है, ठीक है, इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ, समझ रहे हैं। क्योंकि जिनका पैसा है वो नहीं मांगेंगे तो अगला को क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है। नहीं, हम तो, हमारा तो पैसा सर ज्यादा, हम तो ये कोर्ट के माध्यम से भी जाना चाह रहे थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है सब समराइज करके जो है डिसीजन जो भी होगा वो मान्य होगा। ना देखिए, अगर कोर्ट से मिलना रहता तो 2012 में जब आदेश आया था तो मिल गया होता, समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों को जागरूक होने की, और जागरूक होकर के, एकजुट होकर के, और जो सरकार कोर्ट के डिसीजन को फॉलो नहीं कर रही है, कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लागू नहीं करवा पा रही है, उस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का है। क्योंकि ऐसे नहीं मिल पाएगा। कोर्ट का जो आदेश है कौन लागू करेगा? सरकार करेगा, है कि नहीं। अब ये 2015 में जब लाइसेंस रद्द हो गया तो ये सहारा खोल करके कौन चलवा रहा था? वो छोड़िए ना, अभी हमारे यहाँ पटोरी में फिर से सहारा का ऑफिस बंद कर दिया, उसके बगल में छोटा सा खोल लिया। ठीक है। और वो जानकारी, हाँ सर, एक जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया के ऑफिस से अभी एक डिफरेंट योजना के नाम से जो है निवेशक से फिर से वो 1% पर मंथ के हिसाब से रिटर्न देने का वादा करके इन्वेस्ट कराया जा रहा है। हाँ, तो अब देखिए, जो आदमी वो भर रहा है उसकी गलती है ना। हाँ, तो जो क्या है ना सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आइडिया रहता नहीं है, उसको तो बस 1 लाख दो, 1,000 रुपया महीना वाला चक्कर में वो इन्वेस्ट कर देता। तो इन्वेस्ट कर देता। देखिए एक बात बताइए, इतना मेहनत से लोग पैसा कमाता है और उसके बाद भी जहां तहां फंसा देगा तो गलती उसकी मानी जाएगी ना, समझ रहे हैं। ठगने वाला, देखिए ठगने वाला तभी ठग रहा है जब आप ठगाते हैं, जब आप लोभ में आते हैं तभी कोई ठगता है, समझ रहे हैं। ये लोग बंदूक, लेकिन गांव में अभी भी ऐसे लोग हैं ना सर जो मुश्किल से पैसा तो जमा कर रहे हैं, लेकिन अगल बगल जैसे एजेंट के माध्यम से एजेंट इतना भरोसा उनमें कायम कर देता है ना कि वो लोग डालने। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए तो बस जागरूकता ही एक बहुत बड़ा ये है। अब किसी को, अब जैसे हमारे यहाँ ही जो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनको हाथ पकड़ के हम नहीं रोक देंगे ना। हम तो हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते हैं, हम बता सकते हैं लोगों को करना। हाँ, तो करना ना करना उनकी मर्जी, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, यही हमारे पास है। और आपके पास यही है, आप किसी कोई पैसा जमा करने जा रहा है तो आप उसको हाथ नहीं पकड़ लीजिएगा, समझ रहे हैं। और जो लोगों को क्या करना चाहिए सर, क्या उचित सलाह रहेगा आपके तरफ से? नहीं, देखिए इसके लिए तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट हो करके मांग उठाना होगा तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। ठीक है। हाँ, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहिएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके। अब एक बात बताइए, फिर से अगर री इन्वेस्टमेंट करा रहा है या फिर नया कंपनी में आपको पैसा जमा करवा रहा है तो इसमें आपकी गलती है कि आप उसके बातों पे भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि भरोसा करेंगे फिर फंसेंगे। क्योंकि आप ये देखिए ना, आपके पास फोन आता है कि आपको लॉटरी लगा है जी, और लॉटरी लगा है और उसके बाद आपसे डिटेल मांगता है, आप बात करते हैं, आपको कहीं ना कहीं लोभ लालच लगता है, तभी जाकर के आप फंसते हैं। अकाउंट नंबर वगैरह देते हैं, OTP वगैरह भी दे देते हैं। लोभ अगर नहीं होगा तो आप नहीं फंसिएगा। और इस बात को जान लीजिए कि आप वहाँ पर जा रहे हैं फॉर्म भरवाने तो कोई आपको गन पॉइंट पे तो पैसा जमा नहीं करवा रहा है, आपको ठगता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं। और सीधा बात है, चिकनी चुपड़ी बातों में आइएगा तो कहीं ना कहीं फंसिएगा। हमारा जो सीधा सवाल यही होता है, और एक ही बात हम कहते हैं कि आपका पैसा है, जब तक आप मांगने के लिए सड़क पे नहीं उतरिएगा
और सड़क पे उतरने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और यूनिटी के साथ उतरिएगा, तभी जाकर के सरकार आपकी बात सुनेगी। और इधर उधर 5 आदमी वहाँ प्रोटेस्ट कर लिया, 100 आदमी वहाँ प्रोटेस्ट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है सरकार को। क्योंकि जब इलेक्शन आता है और वोट की चोट देने की बात होती है तो आप यूनाइट नहीं होते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम तो वोट मोदी जी को देंगे, पैसा हमारा मिले न मिले। अब फिर वही लोग आकर के कमेंट्स करते हैं कि भाई हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पैसा कैसे मिलेगा जब आप इलेक्शन के समय अपना मुद्दा भूल जाते हैं। सहारा इंडिया का मामला आपका सीधे दिमाग से निकल जाता है, किसी और मुद्दे पे आप वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार आपकी बात क्यों सुनेगी। हालांकि हमने लोकसभा चुनाव में काफ़ी प्रयास किया और आप लोगों ने भी बहुत प्रयास किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 400 का आंकड़ा मोदी जी नहीं छू पाए। लेकिन और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत थी, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा मिलता। और आने वाले समय में भी जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं और हम लोग मिल करके कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में सफल होगा, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कोर्ट के मामले में जाकर के चंदा लेकर के और कहते कुछ हैं कर कुछ और देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लड़ाई का जो है भटकाव होता है और इससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अब ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि यूट्यूब चैनल बना लिया है और उल्टा पुल्टा लोगों को बता रहे हैं, जबकि आप 18 जुलाई 2022 से जाकर के देखिएगा, 2023 से जब पोर्टल आया था उस समय से, तो हमने एक ही बात बताया है कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम क्लेम करेंगे, ऐसा हमने बताया। क्योंकि 10,000 रुपया नहीं चाहिए, अब 1.25 करोड़ किसी का है, किसी को 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख भी है, तो उसमें 10,000 रुपया अगर अभी दीजिएगा, बाकी पैसा कब दीजिएगा। सरकार ने ऐसा कोई लिस्ट नहीं जारी किया, जबकि आप देखिएगा यूट्यूब वाले बहुत सारे लिस्ट बता रहे हैं कि इन लोगों का पैसा मिलना है, इन लोगों का पैसा नहीं मिलना है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस के नाम पर चंदा भी ले रहे हैं, उन लोगों ने भी उस लिस्ट के नाम पे लोगों को शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भराया है। हो सकता है अभी आपको शेयर एप्लीकेशन फॉर्म का जो ड्रॉबैक है समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में उसका जो असलियत है वो खुल जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग पछताइएगा। क्योंकि 127 ट्रक वाला आपने याद होगा कि सेबी के पास जाकर के लगा दिया था, और वैसे ही आपके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है वैसा कहीं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अगर लगा देगा, तब ये भेद खुलेगा और तब जाकर के आप पछताएंगे कि हमने क्या कर दिया। हम आपको बता सकते हैं, हम आपको जागरूक कर सकते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलेगी तो आप आने वाले समय फंसिएगा। बार बार बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, आप देखते होंगे, वो कह रहा है कि ऑफिस से भुगतान होगा, और बार बार आपको कह रहा है, और ऐसा इसीलिए कह रहा है ताकि आप ऑफिस में जाइए। और ये भी कह रहा है कि ऑफिस खुलने वाला है, कई जगह खुल गया, जबकि ऑफिस नहीं खुला है। ऑफिस नहीं खुलना है, क्योंकि जब तक आपका पैसा नहीं देगा तब तक सरकार किसी भी तरह से उसका ऑफिस नहीं खोलने देगी। लेकिन वो क्या करेगा, कुछ आदमी को अगल बगल में ऑफिस के बैठा देगा और आपको बताएगा कि यही ऑफिस है, और वहां पे आपका फिर से कन्वर्जन शुरू होगा और आप फिर से एक बार लोभ में फंसिएगा। और जो एजेंट आपको अभी तक ये कह रहा था कि हम निर्दोष है, वही आपको वहां भेजेगा और भेज करके आपको फंसाएगा, और कहीं ना कहीं आप फंसिएगा, फिर आप रोते रहिएगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। तो इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और हमारे YouTube चैनल workervoice.in और फेसबुक पेज इसको फॉलो करते रहिए। अगर आपके लिए कोई सही जानकारी आएगी तो हम जरूर देंगे। और गलती से भी इधर उधर का वीडियो कि भाई ये वाला वीडियो में बता रहा है पैसा मिल रहा है, तो पता कीजिए वो एजेंट होगा पक्का। क्योंकि वो क्या कहेगा, सम्मानित जमा करता जैसे ही बोलेगा ना, वैसे ही समझ जाइएगा कि वो पक्का एजेंट है। तो ये लोग आपको बरगलाने के लिए, आपको फंसाने के लिए ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो इनकी बातों में मत आइए और उनका वीडियो देख करके हमको मत भेजिए, और ये मत कहिए कि इसका सच्चाई पता कीजिए। आपको सच्चाई सीधा सा पता चल जाएगा। आप अपने एरिया में सहारा जमा करता वो खोजिए, जिन लोगों ने रीअप्लाई किया उनसे जाकर के पता कीजिए भैया पैसा आया है, वो आपको सही बात बताएं। ये मत सोचिए कि आप पटना में हैं और झारखंड के लोगों का आपको जानकारी मिल गया, फट से जाकर के क्लेम कर दिए। तो इस हादसे में मत रहिए। आने वाले समय में बिहार सरकार को एक मांग भेजने वाले हैं, जिसमें कि BPID एक्ट के तहत सरकार ने एक नोटिस निकाला था, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जिलाधिकारी के पास क्लेम किया होगा, और उसके बाद अभी पोर्टल का एक सगुफा हर जिलाधिकारी को भेज दिया है। और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के संज्ञान में ही ये सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो ऑफिस में स्टाम्प लगा करके और नया मेंबरशिप फॉर्म भराया जा रहा है। इसका हमने शिकायत किया है और आने वाले समय में लगातार हम शिकायत करते रहें। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।